अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, इस फैसले को लेकर एतराज जताया एमबीटी के प्रेसिडेंट आली जनाब फरतुल्ला खान साहब ने। आइए हम आपको दिखाते हैं फरतुल्ला खान इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं। जी तो महफूज नहीं है। इस फैसले के बाद संघ परिवार कहीं पे भी ऐसी ही साजिश करेगा। कल गोल्डन गुरुद्वारा तोड़ा देगा, कल दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ा देगा, कल ईसाइयों के गिरजा घर तोड़ा देंगे, खुदवाई करेंगे, फर्जी शवायद निकालेंगे और उस शवायद की बुनियाद पे किसी मंदिर होने का दावा करेंगे। और इस सिलसिले को बंद करना है। और संघ परिवार का जो ऐलान है कि मुल्क में 30,000 मसाजिद को मनादिर में तब्दील करेंगे, उसका आगाज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का उनको तकवीयत बख्शेगा। हर जगह पर अब निचली अदालत में लेके लोअर कोर्ट से लेके किसी अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग डालना और किसी मजहबी इबादत गाहों की खुदवाई करना और खुदवाई की बुनियाद पे मिल्कियत का दावा करना। अगर ये चलेगा तो इस मुल्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, इस मुल्क की सालमियत को खतरा है, इस मुल्क की इंटीग्रेशन को खतरा है, इस मुल्क में समाजियत खत्म हो जाएगी, इस मुल्क में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अगर आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारों ने ये जिम्मेदारी ली थी कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा हम लड़ेंगे, तो अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, अभी उनकी जिम्मेदारी बाकी है। इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल कानून है, इंटरनेशनल कोर्ट है, इंसाफ के लिए लड़ा जा सकता है। मैं तमाम इंसाफ पसंद लोगों की जानिब से और मजलूम मुसलमानों की जानिब से मैं ये मुतालबा करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हमारा मरकजी इदारा है हिंदुस्तान में, जिसमें बड़े दानिशमंद लोग हैं और बिलखुसूस बैरिस्टर होने की हैसियत से असदुद्दीन साहब किबला जो कानून इंटरनेशनल पढ़ के आए लंदन में, उनको मैं समझता हूँ पूरी तरीके से वाकिफ होंगे इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल खवानीन से। इंसाफ की लड़ाई के लिए चलो कल सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़े बाबरी मस्जिद का केस, कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट में तो लड़ो, इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ो। अब यहाँ ठहर के जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट को जाना पड़ेगा और वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जिम्मेदारी है। अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इंसाफ की जिद्दोजहद नहीं कर रहे तो वो बोरी के इल्जाम रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे तमाम मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप 1994 24 अगस्त का जजमेंट श्री वेंकटचलैया के जजमेंट निकालिए नेट से। उस जजमेंट में वाजे तौर पे कह दिया गया था, उस जजमेंट के खिलाफ में ये जजमेंट आया तो अब सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आ गए। एक जजमेंट बोल रहा है कि खुदवाई की बुनियाद पे फैसला नहीं होता और एक जजमेंट हो जा रहा है कि खुदवाई की बुनियाद पे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज है, ना उनकी अथॉरिटी को चैलेंज है, बल्कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से पेश करके फैसला किया जा रहा, उस पर बहस हो रही है, उस पर मुबाहिजा हो रहा है। और इसको ये तरतीब नहीं दिया जाना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं या अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं। ना अदलिया को चैलेंज कर रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन को, बल्कि हम चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमको फैसला दो। जो फैसला नहीं मिला और इंशाल्लाह इंसाफ के दरवाजे खुले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब एक कदम आगे बढ़ना ही होगा और इस मुल्क में इंसाफ को कायम करने के लिए इख्वानी सतह पर जाना पड़ेगा। अल्लाह के घर का मसला है, दुनिया के हम हर कोने में जिद्दोजहद करेंगे। हम कोई आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना टेररिज्म को, ना फंडामेंटलिज्म को, ना रैशनलिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू फिरका परिस्थिति को रैशनलाइज किया जा रहा है इस जजमेंट के जरिए। जो मोहन भागवत जो कह रहे थे कि राम मंदिर के मसले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, एक महीना पहले से कैंपेन स्टार्ट कर दिए, बड़े बड़े मौलानाओं से बैठ के बात कर रहे हैं, समझा रहे, जो आया हम मानेंगे आप मानो। हम तो स्टार्ट में बोल दिए थे, हम ये सब डलकबाजी नहीं, जो कानून और कानून के आइन के मुताबिक फैसला आएगा हम उसी फैसले को मानेंगे। ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं आया, आइन की रूह के मुताबिक नहीं आया, हम इसको मुस्तरद करते हम इस फैसले को खुलेआम कह रहा हूं, मुस्तरद करते। हम मुतमईन नहीं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खुला हुआ है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार की हैसियत से मौलाना हजरत राबे हसन नदवी साहब किबला पे ये जिम्मेदारी आयद होती कि वो फैसला ले और अक़वामी मुत्तहिदा में जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, अपना इंसाफ की जिद्दोजहद जारी रखे। वरना हिंदुस्तान की कोई मस्जिद महफूज नहीं है। इस फैसले के बाद कोई मस्जिद को खुदवा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ मूर्ति निकली, यहाँ मंदिर है। कल दिल्ली जामा मस्जिद को जमुना देवी का मंदिर बोलेंगे, मक्का मस्जिद को भाग्य लक्ष्मी का मंदिर बोलेंगे।
हम नहीं चाहते कि किसी के मजहब पे शक्कून मारे या किसी के अकीदे पे शक्कून मारे, लेकिन ये दहशतगर्दी और ये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इंसाफ की लड़ाई को इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। मैं तमाम से अपील करता हूँ, अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह इंसाफ का रास्ता निकाले और हम मजलूमों के हक में फैसला करें। जो नाइंसाफियां हो रही है, परवरदिगार उसको इंसाफ में तब्दील करे और हमारे जो जिम्मेदार है उनकी अक्ल को वसी करे, उनकी समझदारी को वसी करे और इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल कोर्ट के जिम्मेदार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इस इंसाफ की लड़ाई को परवान चढ़ाएंगे। थैंक यू। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।